forex market is the largest financial instrument. It is operated 24/7, 24 घंटे खुला रहता है फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि जब यूएस मार्केट बंद होता है तब जापान ओपन होता है। जब तक जापान में थोड़ा बहुत कारोबार हो जाता है, फिर आपके ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, फिर मलेशिया के मार्केट, सिंगापुर के मार्केट ओपन हो जाते हैं, फिर इंडिया के मार्केट ओपन हो जाता है, फिर दुबई आ जाता है। ठीक है, तो ग्लोब में तो कहीं ना कहीं दिन तो है ही ना। ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्योर जियोग्राफी, राइट। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ, तभी से रूपी का डिवैल्यूएशन होना शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद आपके आईएमएफ ने इंडिया को बेल आउट किया। उसने एक का पॉइंट रखा था कि यू हैव टू डिवैल्यू योर इंडियन करेंसी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इंडियन रूपी इज नेवर इन ए स्वीट स्पॉट। डेरिवेटिव इज ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड ए वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सर्वाइव। नॉलेज इस पर शुरू हो चुका है JIIB, CIIB एंड ऑल सर्टिफिकेशन का ईयरली पास। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू bolster your banking career and grab all the opportunities coming in your way, then you need to clear JIIB, CIIB, CCP and all other certifications. So at Knowledgeist, we provide you the best in class content with ready reckoner and top MCQs. So don't miss it. Start preparing now and stay ahead in the race. So BFM चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं फास्ट से। ठीक है, जो नेसेसरी है सिर्फ उसी को कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कम समय में है और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लाइक फोकस्ड कंटेंट। सब कुछ पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में मुश्किल होता है। ठीक है, नॉलेज के लिए तो ठीक है, समय बहुत रहता है, बट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यू नीड टू नो व्हाट नॉट टू रीड देन व्हाट टू रीड। तो आज BFM का पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। Exchange rates and forex business, we are now reading द बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स के तो बेसिक के कुछ लेसन्स आपने नॉलेजिस्ट पर देखा ही होगा। फॉरेक्स के बारे में आप जानते ही होंगे, इंटीग्रल पार्ट है बैंकिंग का। फॉरेक्स में जैसे जिस तरह से पहले ओनली लेंडिंग एंड डिपॉजिट से ही बिजनेस होता था, नाउ अ डेज बैंक्स आर लुकिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज टू अर्न मनी। Forex is one among them. Okay, managing Forex is not only about treasury, it is also about loans, advances, investment, and so many other things. So what is foreign exchange? डैम इजी, आप सब जानते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर, जैसा कि आप जानते हैं डॉलर इंडियन रुपी में क्या है। अभी तो आपने सुना ही होगा, इंडियन रुपी हैज़ मतलब रिकॉर्ड लो हिट कर चुका है। नीडेड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स। आजकल बहुत लोग इसमें ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन करते हैं, इसीलिए हम इसके डेरिवेटिव्स के बारे में भी जाएंगे। गवर्नड बाय द फेमा एक्ट, RBI इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। इंडियाज फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ USD एंड INR पेयर। तो फॉरेक्स मार्केट इंडिया का बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट डेज में बूम कर रहा है, राइट। सो आई विल ऑल्सो बी टेलिंग दैट इन इंग्लिश। फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट converting one currency into another. India's forex market is one of the largest markets in the world right now. FEMA is the governing act and RBI is the custodian. So forex is treated as the largest financial market globally. जैसे आपके बैंकिंग जो भी बाकी चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल में भी इन्वेस्टमेंट होता है, बट फॉरेक्स मार्केट इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ ऑपरेटेड 24/7, 24 घंटे खुला रहता है फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि जब यूएस मार्केट बंद होता है तब जापान ओपन होता है। जब तक जापान में थोड़ा बहुत कारोबार हो जाता है, फिर आपके ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, फिर मलेशिया के मार्केट, सिंगापुर के मार्केट ओपन हो जाते हैं, फिर इंडिया के मार्केट ओपन हो जाता है, फिर दुबई आ जाता है। ठीक है, तो ग्लोब में तो कहीं ना कहीं दिन तो है ही ना। ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्योर जियोग्राफी, राइट। So similarly, major centers are there in London, New York, Tokyo, and Singapore. So that's why it is referred as 24/7 market, open all the um, time frame. ठीक है, participants are banks, corporates, central banks, brokers. Nowadays individuals like you and me. बट इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे फेक और स्कैम्स चल रहे हैं। आप इसमें सब ना घुसें तो बेहतर है। सारे फेक प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फेक प्लेटफॉर्म्स हैं। RBI और सेबी बीच बीच में इनके ऊपर एक्शन लेता ही रहता है, स्पेशली RBI। इंडियाज फॉरेक्स मार्केट रेगुलेटेड बाय RBI अंडर फेमा। सो फॉरेक्स एक्सचेंज का रेट से क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज डिसाइड होता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडियन करेंसी स्लीपिंग, देर आर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज वन ऑफ द फैक्टर्स। इन 1992 व्हेन देयर वाज ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अदर वर्ड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड में ही पैसा आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितना हमें बाहर को भेजना है और कितना हमें
इंटरनली मिलना है, ठीक है, उसके जो मिसमैच हैं, रिसीवेबल्स वर्सेस वर्सेस जो हमें मिलने वाला है, जो हमारा ड्यूज है, ठीक है, उसमें जो मिसमैच होगा उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। तो जो पेमेंट हमें बाहर दे भेजना है और जो पेमेंट रिसीव करना है, अगर उसमें बहुत बड़ा गैप है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ तभी से रुपी का डिवैल्यूएशन होना शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद आपके आईएमएफ ने इंडिया को बेल आउट किया। उसने एक का पॉइंट रखा था कि यू हैव टू डिवैल्यू योर इंडियन करेंसी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स Indian rupee is never in a sweet spot. So balance of trade means the payment we need to receive from our imports, our exports versus the payment we need to make on our imports. That mismatch, that trade mismatch, and then balance of payment mismatch is a key factor. Interest rate differential between countries, inflation rate difference in PPP theory, purchasing power parity, कैपिटल फ्लोज, कितना एफडीआई कितना एफआईआई आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। एफआई से आते हैं, आपने देखा होगा कि एफआई आउटफ्लो ज़्यादा होता है तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर लेता है। आरबीआई इंटरवेंशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, रिसेंटली आरबीआई ने फ्री फॉल छोड़ दिया है रुपी को, इसलिए बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अगर ओएमओ के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा रुपी बाय करेगा मार्केट से या फिर डॉलर सेल करेगा, इससे प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी अगर ग्रोथ रुक जाए तभी भी हमारे एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट, एंड दिस इज कोर, द कोर ऑफ exchange rate is demand and supply. Okay, demand and supply, market factors decide it. No central bank, no regulatory body determines the price. ठीक है, it's a pure market driven pricing. Demand and supply and geopolitical indicators are the geopolitical tensions and economic indicators are behind it. ठीक है, स्पेकुलेशन भी होता है, मतलब जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन आपके किसमें, रुपी या डॉलर में, वो भी इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था रुपी का, दैट इज बिकॉज इन स्पेकुलेशन मार्केट मेनी ट्रेडर हैज़, मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मेनी ट्रेडर हैज़ टू फेस इमेंस लॉस, सो दैट ड्रोव द प्राइस डाउन। बट इट इज़ ए मिनिमल फैक्टर, इसका जो फैक्टर है वो बहुत कम है, मतलब इससे 2-3 रुपए इधर उधर हो सकता है पूरे इसमें, और किसी एक दिन में 5 बेसिस पॉइंट या 2 बेसिस पॉइंट डिफरेंशियल हो सकता है। बट ये जो 92-93 में इंडियन रुपी ओवर कर रहा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस, इन्फ्लेशन, कैपिटल फ्लो, आरबीआई पॉलिसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। Not only Indian political stability, geopolitical stability also matters a lot. So these are types of forex deals. कैश क्या हुआ, कैश या फिर रेडी ट्रांजैक्शन, सेम डे सेटलमेंट, डील सेम डे, सेटलमेंट सेम डे। टर्म मीन्स टुमारो, डील टुडे, सेटलमेंट टुमारो, मीन्स T+1, T+1, ठीक है, दिस इज T+0। स्पॉट क्या हुआ, स्पॉट सेटलमेंट ऑन सेकेंड वर्किंग डे, डील टुडे एंड सेटलमेंट इज सेकेंड वर्किंग डे, मतलब आज का प्राइस कोट होगा, सब कुछ आज का होगा, मगर अकाउंट में आपके जो करेंसी जो है वो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएगा। फॉरवर्ड इन ए फ्यूचर डेट, नॉर्मली इन ए मंथ एंड, ठीक है, इट इज T+, दिस इज कॉल्ड T+N। ओके, एनी डे, मतलब टिल द नेक्स्ट इफेक्टिव डेट। तो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स में क्या, मतलब फॉरेक्स में क्या क्या डेरिवेटिव आता है, जैसे आपके इक्विटी मार्केट में डेरिवेटिव्स नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक है ऑप्शन एंड दूसरा है आपका फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शन। So similarly in forex derivative there are future, there are option, apart from that there are forward contracts, there are swaps, exchange of currencies for a specific period, ठीक है, यूज प्राइमरीली फॉर हेजिंग दी फॉरेक्स रिस्क एक्सपोजर। और ये सब चीज़ें जो होता है ये नॉर्मली इसमें हेजिंग होता है। हम तो यहाँ पे नेकेड पोजीशंस ले लेते हैं शेयर मार्केट में इन डेरिवेटिव्स, दैट्स वाई वी इनकर ए ह्यूज लॉस। बट डेरिवेटिव इज ए ब्यूटिफुल प्रोडक्ट एंड ए वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर financial institution to survive. Like there are many unforeseen conditions in today's scenario, there could be war overnight, so to escape, to stop your deterioration of your portfolio, you need hedging.
आप कॉन्ट्रा पोजिशंस लेते हो, यानी कि नेगेटिव फ्लो में आप इन्वेस्ट करते हो। लाइक आपको लगता है आपने इन्वेस्ट किया है डॉलर में, जो कि लगता है आपको डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, इसलिए आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया है। फिर आपको डर है कि कहीं कल सुबह वार ना हो जाए, ये एक टेंशन लगा होता है। तो आप 1 करोड़ का अगर आपने डॉलर बाय किया हुआ है, तो 2 लाख का आप ऑप्शन या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे, फ्यूचर को सेल करेंगे। ऐसा होगा तो फ्यूचर का आप सेल करेंगे। इफ यू हैव ए पॉजिटिव पोजिशन, इफ यू हैव गॉन लॉन्ग इन योर नॉर्मल परचेज, देन यू कैन गो शॉर्ट विथ योर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन स्वैप फॉर दैट टाइम। ठीक है, आपको लगता है कि डॉलर के बदले चाइनीज रेमिनबी का या फिर युआन जो है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप स्वैप कर लेंगे, अपना करेंसी एक्सपोजर को आप स्वैप कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या फीचर है इसका। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या ऑप्शन है। साइज, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। फ्यूचर नॉर्मली एक्सचेंज में होता है। फॉरवर्ड ओटीसी, बैंक और क्लाइंट के बीच डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है कि देखिए हम किसी एक्सचेंज में नहीं जाते हैं, हमें लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, आपको लगता है प्राइस कमेगा, चलिए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, it is market regulated. Okay, in forward no margin required, initially in futures there are margin requirement. Settlement, it is settled on a due date, फ्यूचर या फिर ऑफसेट होगा या फिर एक डिलीवरी डेट में इसको सेटल किया जाएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे सेटल, तो आपको डिलीवरी लेना होता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, बट फ्यूचर इज फिक्स्ड इन बाय एक्सचेंज आवर्स, एक्सचेंज जितने समय खुला रहेगा आप फ्यूचर में डील कर सकते हैं। फेमा, फेमा गाइडलाइंस के ऊपर इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे जाकर। फेमा रिप्लेस्ड फेरा इन 1973। द ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। आरबीआई सेंट्रल बैंक एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। आरबीआई grants the AD license, authorized dealer. Who is AD and PD? Primary dealer, the one who is licensed by Reserve Bank of India to deal in government currency, government bonds. And authorized dealer is the bank that is licensed by RBI to deal in foreign currency. All forex transactions must comply with FEMA rules. Capital account transactions need prior approval of RBI. चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स था, आगे जो भी टर्म हमने देखा है उसको पूरा इन डिटेल में सेशन में पूरा रहेगा। ठीक है, फेमा 1999 रिप्लेस्ड व्हिच अर्लियर एक्ट। फेमा किसको रिप्लेस किया हुआ है, फेमा ने किसको रिप्लेस किया है, फेमा ने फेरा 1973 को रिप्लेस किया है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन कौन है, कस्टोडियन आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इन ए स्पॉट फॉरेक्स डील सेटलमेंट हैपन्स ऑन व्हिच डे, स्पॉट में आपका सेटलमेंट कब होता है, सेकेंड वर्किंग डे। व्हाट डज डायरेक्ट डायरेक्ट कोट इन इंडिया रिप्रेजेंट, डायरेक्ट कोट किसको कहते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट कोट कहते हैं हम लोग 1 USD इज इक्वल टू X यूनिट ऑफ INR इज डायरेक्ट कोट। फेडाई वॉज एस्टेब्लिश्ड, फेडाई कब एस्टेब्लिश हुआ था, फेडाई एस्टेब्लिश हुआ था आपका, सॉरी फेडाई एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1958 में। Which category of authorized dealer can handle all types of forex transactions? नो ब्रेनर, क्योंकि सबसे पावरफुल एडी कैटेगरी 1 होता है। ठीक है, नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है, ये तो हमने नॉर्मली हमारे नॉर्मल सीपीओ वगैरह के क्लास में बहुत बार इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आवर अकाउंट विथ यू अब्रॉड इज नोस्ट्रो अकाउंट। सो थैंक यू, आई होप सेशन यूजफुल था आप लोगों के लिए।